वो ठीक लिया है। हे महाराज, फिर मन भी जेल कत्ल कर दो, मैं कैसे जीऊंगी? तो रानी इंसरादे राजा से क्या कहती है उनमल के बारे में? ओ पूरनमल के बारे में जवाब करूंगी, तार लियो शरी मेरा मैं भी गैल मरूंगी। पूरनमल के बारे में जवाब करूंगी, तार लियो शरी मेरा मैं भी गैल मरूंगी। पूरनमल के बारे में जवाब
जन्म में पति आग दे, जन्म में पति तन फेरी पार दियो बात राजन नहीं सुनी, वहां से भाग के और रानी नूनादे के महल के सामने आ जाती है। उधर से लड़का पूर्णमल रानी नूनादे के महल से भाग के और बाहर आ जाता है। वे जल्लाद हथकड़ी बेड़ी फिर लगा देते हैं और बण की तैयारी करते हैं। रानी इंसरादे आके और लड़के पूर्णमल की कौड़ी भर ली कि बेटा मैं भी तेरी गेल चलूंगा, मैं भी गेल मरूंगी। कि माँ कितना शुभ अवसर है कि एक पुत्र अपने पिता के हाथ में मारा जाता है और तू क्यों रोवे, जान दे इस बात में। तो लड़का पूर्णमल अपनी माँ को समझाता है और क्या कहता है, हट जा
कहियो कथा शुरू जी ज्ञान तत हो गए थे पारे गुरु जी ज्ञान तत हो गए थे पारे लक्ष्मी चंद गुरु जी के पूजे चरण दे याद गड़ी चले ना काल की छकली से नाट नाट के दूना आवत से पाट पाट के अरे शर काट काट के कोठी भरन दे पिता सले भान कंगाल की बोलन दे इसने राजी कि बेटा मैं तेरी गेल चालू गेल मरूंगी तेरे बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। माँ कितना शुभ अवसर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा, आपने देखा नहीं होगा कि एक पुत्र इकलौता पुत्र पिता के हाथों मरता है तो मेरी शुभ घड़ी और आप सब्र करो और सब्र करके जाओ। लड़का पूर्णमल बताता है कि संसार में जो आए हैं वे चले गए, मेरी क्या औकात है। क्या कहता है? तेरी मरण दे जननी मर जा इसका के हिसाब होगा अच्छे और बुरे का मरता ईश्वर के हिसाब होगा। अच्छे और बुरे का मरता ईश्वर के हिसाब होगा। एरी सौंप दे पिता ने पुतारे तेरा बड़ा नाम होगा। पिताजी की इज्जत बढ़े और मेरा सिद्धि काम होगा। ईश्वर के अधीन माता फैसला तमाम होगा। ईश्वर के अधीन माता फैसला तमाम होगा। और ये सबर करूं का
शराब दिया यादुओं का क्या रोग बीते बिना रे कोना समय और कर्म का भोग काम इज्जत देता की सवाई होगी पहले के करे माता दुनिया में भलाई होगी पहले के करे माता दुनिया में भलाई होगी ओए लक्ष्मी चंद्र क्या कर हमने हृदय में रहे ना कारा संसरते द्वार खोले बंद एक होगा तारा हाथ जोड़ के अर्ज करूं तू ईश्वर की रचा कर कौन कहे इस कौन कहे इस सुने से रानी इंचरा वापिस आ जाती है। वे जल्लाद लड़के पूर्णमल को शालकोट से लेकर चलते हैं। शालकोट का कैसा माहौल था, लोगों के मन में कैसे विचार थे, रानी नूनादेवी के प्रति लोगों के मन में कैसी विचारधाराएं थी, कैसे जल्लादों ने अपने देखे म्यान से बाहर निकले, नगरी में कलाट माच जा पूरन ने लेके चली। जल्लादों ने अपने देखे म्यान से बाहर निकले, नगरी में कलाट माच जा पूरन ने लेके देवी पूत की मारी जीन खोवन लागी, सारी दुनिया चक चक कर चकी सी रोवन लागी, सारी पर्दा देख देख करमान टोवन लागी, पूरन मलका हाल देख के वहाँ नगरी रोवन लागी।
इस नूना दे पापड़ ने, इस नूना दे पापड़ ने ये कोट बड़े घर खाते नगरी में रात माचिया पूरन ने देखे जाइए इंछरा देवी रोवन लगी अपने पुत की मारी कत्ल करके हुक्म दे दिए रे झटपट करनी जती रहे कदे जोग दे दिया करण लाग गया जारी ईसा कबूतर और लेता फिर पूर्ण मलका उस नगरी के दलाले के सख्त हुक्म थे जल्लादों के ऊपर कि मैं पूर्णमल के शरीर से ये चीज बरामद करना चाहता हूँ और तुमने कत्ल करके ये मुझे दिखानी पड़ेगी। क्या राजा सलेमान ने हुक्म दिया सब चीज छाट के लाओ न्यारे न्यारे भाग लादा कत्ती बांट के पूरन मलका चाम तार के मांस काट के लाओ दोनों बर्तन में भरे हो खून के हाथ डाट के लाओ थाली में दो आंख धरो थाली में दो आंख धरो और भरो खून के गरी में रात माचिया पूरन ने खुराक तेल तबे नौकर कत्ती नहीं नरमाए बड़ा मार जो पेट पूर्ण के कामदेव नरमाए इस बेटे ते भर पाए बेटे की गलती न देख के मात पिता शर्माए लक्ष्मी चंद कहे फरमाए लक्ष्मी चंद कहे फरमाए संतान